शिव कुमार का सरेंडर, सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के सीएम। शिव कुमार ने सिद्धारमैया को दी शुभकामनाएं, दिल्ली भी नहीं आए। अपनी जगह भाई को भेज डीके ने कर दिया साफ, सीएम पद की रेस में पिछड़े। कर्नाटक में कांग्रेस ने सीएम पद का चेहरा तय कर लिया है। अब तक सीएम पद की रेस में दो नाम चल रहे थे। पूर्व सीएम सिद्धारमैया शुरुआत से ही पहले नंबर पर चल रहे थे और जब उन्होंने यह ऐलान किया इस बार वो अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसके बाद वो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी सिद्धारमैया के लिए यह अंतिम कार्यकाल है और इसी के आधार पर उन्होंने जनता से वोट भी मांगा था। कांग्रेस के जितने विधायक जीत कर आए उनमें से ज्यादातर सिद्धारमैया के समर्थक बताए जाते हैं। इसका खुलासा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ही हो चुका है, जब विधायकों के बीच सीक्रेट वोटिंग कराई गई और इसमें सिद्धारमैया को ज्यादा समर्थन मिला। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार सिद्धारमैया से बाजी हार चुके थे, लेकिन उन्होंने बाजी को अपने पक्ष में करने के लिए अंतिम चाल चली और सीएम उम्मीदवार पर निर्णय लेने का अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपने का प्रस्ताव रख दिया। सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया, जिसमें सिद्धारमैया भी शामिल थे। डीके को उम्मीद थी कि खड़गे गांधी परिवार के साथ चर्चा कर फैसला लेंगे और यहां डीके सीएम बनने की उम्मीद बढ़ सकती थी, लेकिन गांधी परिवार की ओर से भी साफ संकेत दे दिए गए हैं कि विधायकों की इच्छा सबसे आगे रखी जाएगी और विधायक अगर सिद्धारमैया को सीएम पद पर देखना चाहते हैं तो उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अगर विधायक किसी और को चाहते हैं तो उस नाम पर भी विचार किया जाएगा। डीके ने हवा का रुख भांप लिया है, इसलिए उन्होंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। अपनी जगह अपने भाई डीके सुरेश को दिल्ली भेज दिया। वहीं एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने सिद्धारमैया को शुभकामनाएं दे दी हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीके शिव कुमार के पास आलाकमान का संदेशा पहुंच चुका है। विधायकों की राय उन्हें बता दी गई है, जिसके चलते वो नाराज हैं। इसी के चलते उन्होंने अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। डीके शिव कुमार ने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरी अपनी सोच है, अपना विजन है, मेरी ईमानदारी है, मैं बगावत नहीं करता, ब्लैकमेल नहीं करता। विधायक ने सीक्रेट बैलेट वोटिंग से अपनी पसंद बताई। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को सबसे अधिक वोट मिले। इस सवाल पर डीके शिव कुमार ने कहा, मेरी शुभकामनाएं, उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। डीके ने कहा कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, कुछ काम थे जिन्हें पूरा करना है, इसलिए अभी दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन आलाकमान ने मुझे कुछ और जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें पूरा करना है, बाकी सब भगवान देखेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा, सोनिया गांधी ने मुझसे कहा था कि मुझे आप पर भरोसा है कि आप कर्नाटक को जिता कर देंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपनी नियमित जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आपके पास बुनियादी शिष्टाचार होना चाहिए, थोड़ा सा आभार कि जीत के पीछे कौन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर मुझे सीएम नहीं बनाया जाता तो भी मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, कुछ भी अनुमान मत लगाइए। मेरा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी की जाल में नहीं फंसूंगा। दरअसल 75 साल के सिद्धारमैया पहले भी एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2018 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुमत से कम सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस से समझौता किया था। उस गठबंधन में भी डीके शिव कुमार की खास भूमिका बताई जाती है। हालांकि 14 महीने बाद ही सरकार गिर गई और बीजेपी के येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली। दावा किया जाता है कि जब कुमारस्वामी की सरकार में संकट में फंसी थी तो सिद्धारमैया शांत बैठे हुए थे, वो सरकार को गिरते देख रहे हैं, जबकि डीके शिव कुमार उस सरकार को बचाने के लिए मुंबई तक पहुंच गए थे, क्योंकि बागी विधायक उस समय मुंबई चले गए थे। पार्टी के अंदर डीके को सहयोग नहीं मिला। दूसरी ओर सिद्धारमैया को एहसास था कि अगर सरकार चलेगी तो 5 साल वो अलोकप्रिय भी हो जाएगी। इसका फायदा बीजेपी उठाएगी और सीएम बनने के लिए जिस अंतिम पारी की तैयारी सिद्धारमैया कर रहे थे वो अंतिम पारी भी खाली चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।